अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज से तकरीबन 1.25 साल पहले मैंने टीन एज डॉटर्स की जेन्युइन नीड्स और रिक्वायरमेंट्स पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज मैं टीन एज डॉटर्स की माओं के लिए एक पूरी पीरियड गाइड शेयर कर रही हूँ। आपने ये वीडियो अपनी टीन एज डॉटर्स के साथ ज़रूर शेयर करनी है, साथ के साथ अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करनी है ताकि उनको भी गाइडेंस मिल सके और आगे वो भी अपनी बच्चियों के साथ शेयर कर सके, क्योंकि ये वीडियो आपने तो देखनी ही देखनी है, साथ के साथ आपकी बच्चियों ने भी ज़रूर देखनी है। आज की वीडियो में ऐसा कुछ नया नहीं है जो किसी माँ को पता ना हो। सब माँओं को ये बातें पता होती हैं, बस मेरा काम है हल्का सा माँओं को अलर्ट कर देना, थोड़ा सा उन्हें रिमाइंड करा देना कि अगर वो भूल गई हैं तो मेरी वीडियो से उनको ये चीज़ें याद आ जाएं और तमाम माएँ सही से अपनी बेटियों को गाइड कर सकें। जब नए नए बच्चियों को पीरियड स्टार्ट होते हैं ना, तो माएँ भी थोड़ी सी घबराई हुई होती हैं, क्योंकि बच्ची के लिए तो नया एक्सपीरियंस होता ही है, साथ में माँ के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, जहाँ बात आती है पीरियड्स की तो वहाँ पर बात आती है एक अच्छे अंडरवेयर की। बच्चियों के लिए अंडरवेयर ख़रीदते वक्त आपने 3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, आपने मटेरियल हमेशा कॉटन लेना है, क्योंकि कॉटन स्टफ़ ब्रीदेबल होता है। अगर आप सिंथेटिक मटेरियल लेंगी तो वो ब्रीदेबल नहीं होता। एक दिन तो बच्चियां उसको आराम से पहनेंगी, लेकिन अगले ही दिन बच्चियों को ख़ारिश शुरू हो सकती है, स्किन पर रैश हो सकती है। ठीक है, तो जब भी अंडरवेयर बच्चियों के लिए चूज़ करें हमेशा कॉटन स्टफ़ में ख़रीदें। दूसरी चीज़ देखें, कभी भी बच्चियां अपना अंडरवेयर ख़ुद बाय करने के लिए नहीं जाती, हमेशा माँ ही अपनी बच्ची के लिए अंडरवेयर बाय करके लाती है। तो एक माँ का फ़र्ज़ है कि उन्होंने बच्चियों के लिए हमेशा वेल फिटेड अंडरवेयर लेनी है। अगर आपकी बच्ची का साइज़ स्मॉल है तो ये ना हो कि आप उसको लार्ज दे रही हो, और अगर आपकी बच्ची का साइज़ मीडियम है तो ये ना हो कि आप उसको स्मॉल दे रही हो। आपने बच्ची का वेट देखना है, उसकी हाइट देखनी है, उसकी फ़िज़ीक देखनी है और उसी के हिसाब से उसको एक वेल फिटेड अंडरवेयर बाय करके देनी है। तीसरी चीज़, अंडरवेयर हमेशा वो ख़रीदनी है जो कंफर्टेबल हो, ताकि बच्ची बग़ैर किसी झिझक के अपने पीरियड डेज़ में अंडरवेयर पहन सके। तीसरी चीज़, बच्ची को कम से कम 3 अंडरवेयर ज़रूर लेकर दें ताकि वो अपने अंडरवेयर को भी चेंज कर सके जिस तरह वो अपने डेली के कपड़े चेंज करती है। पीरियड्स में किसी भी किस्म का कोल्ड फूड स्टफ़ नहीं यूज़ करना चाहिए, चाहे वो ठंडे मशरूबात हों, शेक्स हों, आइसक्रीम हो, कुछ भी ठंडा फूड आइटम आपने नहीं लेना, क्योंकि पीरियड्स में कोल्ड फूड स्टफ़ यूज़ करने से हमारे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं और पेल्विक एरिया और यूट्रस की तरफ ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत शदीद क्रैम्प्स पड़ते हैं। दूसरी चीज़, पीरियड्स में कोल्ड फूड स्टफ़ यूज़ करने की वजह से डाइजेशन सही से नहीं हो पाती और ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारी यूट्रस में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पीरियड्स के दौरान यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर हम पीरियड्स में कोल्ड फूड स्टफ़ यूज़ करते हैं तो ये हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन हार्मोन्स को प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स कहते हैं। अपनी बच्चियों के लिए कपड़े हमेशा उनके एक्चुअल नाप से थोड़े से ढीले सिलवाया करें। अपनी बच्चियों को मना करें कि वो टाइट्स और लेगिंग पहनने से अवॉइड करें। अगर कहीं उनको पहनकर जानी भी पड़ती हैं तो कोशिश करें घर आते ही फ़ौरन टाइट्स या लेगिंग्स उतार दें और लूज़ सा ट्राउज़र या लूज़ सी शलवार घर में पहनें। टाइट ट्राउज़र्स, टाइट पजामे, टाइट्स या लेगिंग्स, टाइट पैंट्स, इस तरह की चीज़ें बच्चियों में यूटीआई का बाइस बनती हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि आजकल की बच्चियों को इस तरह के कपड़े पहनने का शौक़ बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पर जीन्स पैंट्स या डेनिम पैंट्स तो आजकल बहुत आम है, हर बच्ची ही पहनती है। तो बच्चियाँ बेशक बाहर पहनने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन घर आते ही फ़ौरन से पहले अपनी पैंट्स या अपनी टाइट्स उतारें और लूज़ ट्राउज़र्स या लूज़ पजामे पहन लें। इसके अलावा बच्चियों के कपड़े आप जब भी सिलवाएं सीज़न के हिसाब से किसी बहुत सॉफ्ट कपड़े के सिलवाएं। अगर बच्चियों को कमीज़ शलवार पहनना पसंद नहीं है तो आप बच्चियों के उसी कपड़े से कॉर्ड सेट भी बनवा सकती हैं, आप नाइट सूट्स भी बनवा सकती हैं और आप अपने टेलर से बच्चियों के ट्राउज़र शर्ट्स भी इसी कपड़े से बनवा सकती हैं। पीरियड्स में बच्चियों को कंफर्टेबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप कोई भी सॉफ्ट कपड़ा लेकर 3 खुले खुले ट्राउज़र्स सिलवा सकती हैं ताकि आपकी बच्चियां पीरियड्स में वही खुले खुले ढीले ढीले ट्राउज़र्स इस्तेमाल करें और ख़ुद को कंफर्टेबल फील करें।
आजकल तकरीबन सभी बच्चियों के पास या तो अपनी टैब होती है या फिर मोबाइल फ़ोन होता है, और जिन बच्चियों के पास नहीं है तो मुझे पता है वो अपनी मामा का यूज़ करती हैं। तो आप अपनी बच्चियों को इनकरेज करें कि अपने मोबाइल फ़ोन में या अपनी टैब में पीरियड ट्रैकर इंस्टॉल करें। इससे वो अपने पीरियड्स का रिकॉर्ड रख सकती हैं। और शुरू शुरू में समटाइम्स ऐसे होता है कि बच्ची के किसी मंथ के पीरियड मिस हो जाते हैं या पीरियड डेज़ कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो बच्ची के पास इस तरह अपने पीरियड्स का पूरा रिकॉर्ड होगा और वो रिकॉर्ड फिर वो बच्ची आपके साथ भी शेयर कर सकती है, ताकि आप नज़र रख सकें कि बच्ची के पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। वॉशरूम अटेंड करने के बाद हम सब मुसलमान तहारत करते हैं, और तहारत करने के बाद टिश्यू पेपर से ख़ुद को ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात ना सिर्फ आपकी बच्ची के लिए बल्कि आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तहारत के बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स को ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए आपने रख लेना है एक टिश्यू रोल जो कि आपके बाथरूम में ही रहेगा, ताकि जैसे ही आप तहारत करें फ़ौरन से टिश्यू पेपर लेकर आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को ड्राई कर सकें। प्राइवेट पार्ट्स को ड्राई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप यूटीआई से बच सकें, ताकि आप बिला वजह की ख़ारिश से बच सकें, और ताकि आप अपने ट्राउज़र्स में बिला वजह की गंदी स्मेल से बच सकें। मेरे घर के तो वैसे तमाम वॉशरूम्स में टिश्यू रोल हैंडल लगा हुआ है, लेकिन अगर आपके घरों में नहीं लगा हुआ है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आप अपने सिंक पर ये टिश्यू रोल रख सकती हैं, या जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल हो वहाँ पर आप ये टिश्यू रोल रख दें, ताकि ना आपको प्रॉब्लम हो और ना ही आपकी बच्ची को प्रॉब्लम हो। आजकल के बच्चे घर का खाना शौक़ से नहीं खाते, बल्कि बाहर का खाना ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। डेली बेसिस पर या ऑल्टरनेट डे पर बाहर से पिज़्ज़ा, बर्गर, शवरमा, ये चीज़ें बच्चों की फ़ेवरेट होती हैं। लेकिन आपने क्या करना है, अव्वल तो बच्चे हों या बच्चियाँ, सबको एनकरेज करना है घर का खाना खाने के लिए और फ्रूट खाने के लिए। अच्छा, आप बच्चों को बाहर से खाना मंगाकर दे सकते हैं 15 दिन में सिर्फ एक बार। इससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिल्कुल ठीक रहेगा, और दूसरा बच्चे आपसे गिला भी नहीं करेंगे कि मामा तो बाहर से खाना ही नहीं खाने देती। और ख़ास तौर पर जब आपकी बच्चियां पीरियड्स पर हों तब तो आपने 5 से 6 दिन बिल्कुल अवॉइड करना है, बाहर से कोई भी आपने खाना मंगाकर नहीं देना। घर में भी स्पाइसी फूड नहीं बनाना, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं बनाना, बल्कि बच्चियों को एनकरेज करना है कि वो फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। बच्चियों को क्या, ये तो बच्चों को भी चाहिए और ख़ुद आपको भी चाहिए कि फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, और बाकी ये जो जंक होता है इसको मैक्सिमम अवॉइड करें। अपनी बच्चियों को एनकरेज करें कि वो सब्ज़ियां भी खाएं। एंड आई नो आजकल के बच्चे सब्ज़ियां खाने के बहुत बड़े चोर होते हैं। देखें, जब बच्चियों को पीरियड्स हुए होते हैं ना, तो ब्लोटिंग का मसला बहुत ज़्यादा होता है। उसमें अगर हम ये थोड़ी बहुत सब्ज़ियां खाते रहें ना, तो उससे हमें ब्लोटिंग नहीं होती। अगर बच्चियाँ वैसे सब्ज़ी नहीं खाती तो आप डेली खाने, दोपहर के खाने के साथ थोड़ी सी गाजर, थोड़े से शलजम, थोड़ी सी मूली और खीरे काट कर रख दें। ज़्यादा ना सही, बच्चियाँ कुछ ना कुछ सब्ज़ी उसमें से ज़रूर लेंगी और ज़रूर च्यू करेंगी। तो ये ट्रिक आप मेरी आजमा कर देखें। मुझे अपना बचपन याद है कि हमारे घर में मेरे बचपन से लेकर मेरी शादी तक दोपहर के खाने के साथ सर्दियों में गाजर और मूली का सैलेड लाजमी होता था। इसीलिए हमें गाजर, मूली, शलजम, खीरा ये सब खाने की आदत है। तो हम अपनी बच्चियों को भी इसी तरह डेली बेसिस पर प्रोवाइड करके उन्हें भी खाने की आदत डाल सकते हैं। बच्चियों को जब नए नए पीरियड स्टार्ट होते हैं ना, तो बच्चियां बहुत घबराती हैं स्कूल जाते हुए, क्योंकि एक तो यूनिफॉर्म वाइट कलर का होगा या फिर शर्ट लाजमी तौर पर किसी लाइट से कलर की होगी, लाइट ग्रे या स्काई ब्लू, इस टाइप की बच्चियों की यूनिफॉर्म की शर्ट्स होती हैं। तो बच्चियां पीरियड डेज़ में बड़ा घबराती हैं। तो आपने बच्चियों को एनकरेज करना है और उनकी इस घबराहट को दूर करना है। उनकी एक किट बना देनी है जो हर वक्त उनके बैग में रहेगी। इसके लिए आपको चाहिए एक पाउच आपने लाजमी लेना है, ठीक है। उस पाउच में आप एक पैंटी या अंडरवेयर रखते हैं, साथ में 2 पैड्स रखते हैं, ताकि ये पाउच हर वक्त आपकी बच्ची के बैग में रहे और उसे किसी किस्म की घबराहट ना हो कि अगर स्कूल में पीरियड्स हो गए तो मैं किस तरह हैंडल करूँगी। और एक और चीज़, पैनाडोल की टैबलेट्स जो आपने कभी नहीं भूलनी। पैनाडोल जो कि ब्लू पत्ते वाली होती हैं, रेड पत्ते वाली में कैफ़ीन होती है, वो आपने बच्चों को नहीं देनी, ठीक है। ब्लू पत्ते वाली पैनाडोल। और फिर आपने बच्चों को ये सिखाना है कि अगर आपको दर्द होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो फ़ौरन आपने 2 पैनाडोल की टैबलेट स्कूल में ले लेनी है। साथ में बच्चों का जो स्कूल का ट्राउज़र होता है, एक एक्स्ट्रा ट्राउज़र, वो भी आपने बच्ची के बैग में रखना है, ताकि गॉड फॉरबिड अगर
स्कूल में शलवार या ट्राउज़र गंदा हो जाता है तो बच्ची आराम से वॉशरूम में जाकर अपना ट्राउज़र भी चेंज कर सके और उसको किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना ना हो। गर्मी हो या सर्दी, आपने हमेशा अपनी बच्ची को एनकरेज करना है कि उसने शावर ज़रूर लेना है। गर्मी में तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, सो डेली शावर इज़ मस्ट। बट सर्दियों में आप हाँ अपनी बेटी को कह सकते हैं कि अगर वो डेली शावर नहीं लेना चाहती तो ऑल्टरनेट डे पर शावर ज़रूर ले। मैंने अक्सर ये देखा है कि माएँ अपनी बच्चियों को मना कर रही होती हैं कि तुम्हें पीरियड्स हैं, अभी मत नहाओ, तुम्हारी बॉडी में पेन्स शुरू हो जाएंगे या ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। गर्मी हो या सर्दी, बच्चियां पीरियड्स पर हों तो उनको नहाने के लिए लाजमी एनकरेज करें ताकि उनकी बॉडी साफ़ रह सके। बाकी सब चीज़ों के साथ साथ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियों में तो चलें हमारा पानी का इंटेक काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि गर्मी होती है, स्वेटिंग होती है, पानी की तलब ज़्यादा होती है। लेकिन सर्दियों में पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है। तो हमने अपनी बच्चियों को एनकरेज करना है कि पीरियड्स पर हों या ना हों पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन से स्पेशली पीरियड्स में बहुत क्रैम्प्स आते हैं, सो अगर क्रैम्प्स को अवॉइड करना है तो पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है। बच्चियों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उनको कौन से सैनिटरी पैड्स यूज़ करने हैं, तो एक माँ की ही ड्यूटी है कि वो अपनी बच्ची को गाइड करे और अपनी बच्ची को सबसे कंफर्टेबल और अच्छे सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करे। ये बिल्कुल कोई प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट आपके लिए एक गाइडेंस है कि अगर आप एम्ब्रेस के सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे सैनिटरी पैड्स हैं। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी पैड यूज़ करते हैं उसमें कोशिश करें कि एक्स्ट्रा लॉन्ग साइज़ अपनी बच्ची को प्रोवाइड करें, स्पेशली स्कूल जाते हुए, स्पेशली ट्रैवलिंग करते हुए, स्पेशली बाहर जाते हुए, ताकि लीक होने के चांसेस कम से कम हों। एम्ब्रेस का जो ये वाला पैड है ना, एक्स्ट्रा लॉन्ग मैक्सी पैड, इसमें लीकेज के चांसेस मिनिमम हैं। मतलब मुझे तो कभी कंप्लेन नहीं हुई कि इसमें लीकेज का सामना कभी हुआ हो। अच्छा, ऑलवेज सैनिटरी पैड्स का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अभी एक ही दिन गुजरता है और फ़ौरन से स्किन पर रैश हो जाती है और ज़बरदस्त किस्म की इचिंग स्टार्ट हो जाती है। बच्चा अनकंफर्टेबल फ़ील करता है, बच्चा क्या उसमें तो बड़ा भी अच्छा खासा अनकंफर्टेबल फ़ील करता है। अच्छा, मैंने और काफ़ी सैनिटरी पैड्स यूज़ करके देखे हैं। मैंने बटरफ्लाई भी यूज़ किया है, मैंने मॉल पैड भी यूज़ किया है, बट जितना अच्छा साइज़ एम्ब्रेस वाले दे रहे हैं ना सैनिटरी पैड का, जो एक्स्ट्रा लॉन्ग साइज़ है, उतना अच्छा साइज़ अभी तक किसी और ब्रांड में नहीं है। और एम्ब्रेस का ये है कि इससे वो जो ख़ारिश होती है ना वो भी नहीं होती। एक और चीज़ जिसके लिए मैं माँओं को बहुत ज़्यादा कहूँगी कि अपनी बच्चियों को ये ज़रूर समझाएं कि मैक्सिमम 5 से 6 घंटे के बाद पैड चेंज कर लिया करें। चाहे आपका नैपकिन फुल हो गया है या नहीं हुआ है, इसका आपने वेट नहीं करना। 5 से 6 घंटे के बाद आपने लाजमी अपना पैड चेंज कर लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक पैड को रखते हैं तो फिर पैड में से स्मेल आती है, आपको बॉडी पर ख़ारिश शुरू हो जाएगी, यूटीआई होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो सकता है। सो 5 से 6 घंटे के बाद आपने अपने पैड को चेंज कर लेना है। देखें, जब भी हम यूरिन करते हैं तो हर बार यूरिन करने पर हम अपना पैड तो चेंज नहीं करते ना, बट हर बार यूरिन करने के बाद हम तहारत करते हैं और तहारत करने के बाद टिश्यू पेपर से अपने आप को ड्राई ज़रूर करना है, क्योंकि आपके पैड पर ऑलरेडी ब्लड होता है। बेशक वो पैड के अंदर सोक कर गया होता है, लेकिन अगर आपकी वो जगह गीली होगी और वही गीली जगह आप अपने पैड पर टच करेंगी तो सोचें कितना ज़्यादा बैक्टीरिया को चांस मिलेगा ना वहाँ पर ग्रो करने का, और आपको आराम से यूटीआई हो सकता है। तो इसलिए आपने हमेशा यूरिन करने के बाद अपनी वेट जगह को पहले टिश्यू पेपर से ड्राई करना है, देन आपने अपने अंडरवेयर को पहनना है। तो अब आते हैं कि हमने इसको डिस्कार्ड कैसे करना होता है। तो जनाब, आपने अपनी बच्चियों को सिखाना है कि उसी पैड को निकाल कर हमने इस तरह से टाइटली फ़ोल्ड करना है जिस तरह मैं आपके सामने फ़ोल्ड कर रही हूँ, और जिस रैपर में ये पैड होता है उसी रैपर में रोल करके हमने इस पैड को डिस्कार्ड कर देना है। और बच्चियों को ये ज़रूर समझाइएगा कि इस पैड को कभी भी कमोड में या टॉयलेट में नहीं फेंकना होता, बल्कि डस्टबिन में डिस्कार्ड करना होता है। बस जी, यही मेरा आज का व्लॉग था।
और ये सारी बातें ऐसी हैं जो एक माँ की अपनी बेटी के साथ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि एक बेटी के लिए एक माँ से ज़्यादा बढ़ के गाइड कोई हो ही नहीं सकता। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।